हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज। मैं आज आपको चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल डिस्कस करवाने वाला हूं। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम है। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो पॉइंट चार्जेस हों। जैसा कि नाम से क्लियर है, डाइपोल दैट मीन्स दो चार्जेस हैं, दो पोल्स हैं। वो दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन नेचर क्या है? ऑपोजिट। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसी असेंबली है, एक ऐसा सिस्टम है दो चार्जेस का, जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, और दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है। मैं आपको ये फिगर बना के दिखाता हूं कि ये दो चार्जेस, वन इज माइनस क्यू एंड अनदर इज प्लस क्यू। तो दिस सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, लेट अस अज्यूम वी हैव अ रॉड। आप एक रॉड मान लो, जैसे ये पेन है, इसको आप रॉड मान लो। इसके एक एंड पे हमने नेगेटिव चार्ज फिक्स कर दिया, दूसरे एंड पे पॉजिटिव चार्ज फिक्स कर दिया। नाउ वी हैव दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अब ये सिस्टम क्या है? दिस सिस्टम इज नाउ इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब ये दोनों चार्जेस फिक्स कर दिए गए हैं, तो ये सिस्टम क्या असेंबल हो गया? इलेक्ट्रिक डाइपोल, राइट। अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है आपने समझ लिया। नाउ अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के स्ट्रेंथ को हम कैसे एनालाइज करेंगे। हाउ डू वी अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल? तो किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के स्ट्रेंथ को समझने के लिए वी हैव अ फिजिकल क्वांटिटी which is called electric dipole moment। तो किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए we use a physical quantity which is called electric dipole moment। अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो वेक्टर है कि स्केलर है? तो ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। अब हर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के पास एक मैग्नीट्यूड है, एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन है। तो मैग्नीट्यूड क्या है? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर? वेरी 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 इंपॉर्टेंट टर्म दिस इज एज फार एज इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कंसर्न। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर को आप P से इंडिकेट करोगे। किससे इंडिकेट करोगे? P से। अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखो, मैं हर वेक्टर में कोशिश करता हूं कि मैग्नीट्यूड आपको अलग से बताऊं, डायरेक्शन अलग से बताऊं, फिर दोनों को इनकॉर्पोरेट करके, कंबाइन करके एक साथ लिख दो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ P इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। वेरी इंटरेस्टिंग टर्म। आप ये देख रहे हो कि मैंने यहां पे 2a लिखा। भाई इट इज कस्टमरी कि आप ये दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस को 2a लिखो। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट लेटर ऑन जब हम बहुत सारे रिजल्ट्स को पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड, तो दिस a, ये जो दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है, वहां पे अगर आपने इस डिस्टेंस को 2a लिया, if you consider this distance 2a, तो वहां पे calculation and results will be simpler, nothing more। इससे ज्यादा कोई यूज नहीं है कि हमने 2a क्यों लिया। ठीक है, तो अगर मैं दो पॉइंट चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को 2a लेता हूं, जैसे मैंने कुछ देर पहले बताया था कि ये एक रॉड है जिसके दोनों एंड पे मैंने चार्जेस फिक्स कर दिए, प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज। तो इस रॉड का लेंथ मैंने कितना ले लेना है? 2a। That means 2a is the distance between the point charges। तो ये जो P है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? Q into 2a। अब मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। दैट मीन्स व्हाट? कि ये जो Q चार्ज है ये पॉजिटिव है भाई, है ना? कोई नेगेटिव का स्कोप नहीं है इधर। नाउ अभी डायरेक्शन, अब आप इसके डायरेक्शन को लिखना है। हम इसके डायरेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर P
देखो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर P क्या है, अगर मैं इसको A मान लूं, इस पॉइंट को B मान लूं, तो डायरेक्शन है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो डायरेक्शन ऑफ P इज अलोंग द लाइन joining the negative and positive charge, joining the negative and positive charge, negative and positive charge। तो अगर that is मैं लिख सकता हूं along AB, अगर मैं इस फिगर को देखूं तो डायरेक्शन किधर है भाई, AB। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये वेक्टर, दिस वेक्टर कैन बी टर्म्ड एज P वेक्टर। आप इस वेक्टर को क्या टर्म कर सकते हो, दिस वेक्टर कैन बी टर्म्ड एज P वेक्टर। ठीक है, तो अब मैं P वेक्टर के मैग्नीट्यूड को लिखता हूं Q इंटू 2a और डायरेक्शन को लिख देता हूं n कैप। n कैप को मैं यहां पे यूनिट वेक्टर बता रहा हूं, ये जो AB की डायरेक्शन है ना, दिस डायरेक्शन कैन बी कंसीडर्ड एज n कैप। तो नाउ वी हैव दिस फिजिकल क्वांटिटी, ऑब्वियस है, व्हाट इज द SI यूनिट, SI यूनिट क्या होगा भाई, कूलम मीटर, है ना, चार्ज कूलम एंड लेंथ इज मीटर, तो SI यूनिट इज कूलम मीटर, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, तो नाउ यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर इज। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, इट इज असेंबली ऑफ टू चार्जेस, same magnitude, opposite nature। What is electric dipole moment? It is a vector physical quantity which characterizes the strength of electric dipole. It is used to measure strength of electric dipole। Now we'll see कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू पॉइंट चार्जेस है, तो इसके सराउंडिंग में क्या होना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। बट एज फार एज योर सिलेबस इज कंसर्न, हमें कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, वहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन करना है, वहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड के रिजल्ट्स को पढ़ने हैं। तो अब वो दो तरह के पॉइंट्स हैं, वन इज कॉल्ड एक्सियल पॉइंट एंड अनदर इज कॉल्ड इक्वेटोरियल पॉइंट। एक एक्सियल पॉइंट है जी और एक इक्वेटोरियल पॉइंट है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल सिर्फ कहां पे कैलकुलेट करना है, एक्सियल पॉइंट पे एंड इक्वेटोरियल पॉइंट पे। हमें कहां पे कैलकुलेट करना है, एक्सियल पॉइंट पे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे। नाउ कंसिडर दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। आप इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को देखो, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये जो लाइन दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रहा है, ये जो लाइन दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रहा है, वी कैन कॉल दिस लाइन एज एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो एक्सिस ऑफ डाइपोल को आप थोड़ा सा इस तरह से बनाओ, ठीक है। तो इस एक्सिस पे ये जो पॉइंट है, इस एक्सिस पे ये जो पॉइंट है, वी कैन कॉल दिस पॉइंट एज एक्सियल पॉइंट। आप इस पॉइंट को क्या बोल सकते हो, एक्सियल पॉइंट। वी कैन कॉल दिस पॉइंट एज एक्सियल पॉइंट, ठीक है। फर्दर, ये सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, दिस इज सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, वी विल कॉल दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एज इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन। और इस पे कोई भी पॉइंट P will be termed as इक्वेटोरियल पॉइंट। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन सिर्फ कहां पे करना है, एक्सियल पॉइंट पे, और कहां पे करना है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे। अब आपको लेंथ ऑफ द डाइपोल, आपको जो डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस है 2a, वो पता है, ये डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस है, राइट। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट सेंटर ऑफ द डाइपोल से कितने डिस्टेंस पे है, r। ये जो पॉइंट है, आप इस पॉइंट की बात करो, ये कितने डिस्टेंस पे है, r। तो मैं एक फिगर के अंदर आपको दोनों रिजल्ट्स बताने की कोशिश करता हूं। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, क्योंकि हमें
जो अपने सिलेबस में पढ़ना है उसके अकॉर्डिंग वी हैव टू स्टडी शॉर्ट डाइपोल. वी हैव टू स्टडी शॉर्ट डाइपोल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्ट डाइपोल? कि जिस पॉइंट पे भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन कर रहे हो दैट पॉइंट इज मच 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 अहेड ऑफ द डाइपोल. दैट इज जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन कर रहे हो उस पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर ऑफ द डाइपोल से बहुत दूर है. दैट मीन्स कि जो R की वैल्यू है इज मच मच ग्रेटर देन A. द वैल्यू ऑफ R इज मच मच ग्रेटर देन A. यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट है वो K2P by R cube है. That means the direction of electric field is same as that of electric dipole moment vector. जिधर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर अगर मैं इसको A इसको B ले लूं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर किधर है? along the line AB. तो E parallel that means E axial is same as that of direction of electric dipole moment vector. Now see, अब यहां पे देखते हैं कि ये जो पॉइंट P है, what is this point P called? This point P is called equatorial point. तो इस इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है we'll write it E perpendicular. वहां पे E पैरेलल लिखा, यहां पे E perpendicular. और जो E perpendicular की वैल्यू है this is K minus P upon R cube. And again this result is valid only when R is much much greater than A. तो सबसे पहले आपने ये दो रिजल्ट्स को तो याद कर लेना है along with this diagram. अभी आपके स्क्रीन पे एग्जांपल 1.10 है एनसीईआरटी बुक का. What this question says? This question says two charges plus minus 10 microcoulomb are placed 5 millimeter apart. Determine the electric field at first part of the question, A part of the question, at a point P on the axis of the dipole 15 centimeter away from the center O on the side of the positive charge as shown in the figure. आपके डायग्राम में एक फिगर भी है, आपके क्वेश्चन में एक फिगर भी है. और बी पार्ट क्या है क्वेश्चन का? अ पॉइंट Q 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम O on a line passing through O and normal to the axis of the dipole as shown in figure. Now we'll see this question. इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपको कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे कितना चार्ज है? प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम. व्हाट डज इट मीन? कि द चार्ज इज प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम एंड प्लस 10 माइक्रोकूलम. और जो डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस हैं वो 5 सेंटीमीटर. तो आपको एक बार एक्सियल पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, और एक बार इक्वेटोरियल पॉइंट पे कैलकुलेट करनी है. ये जो एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट है ये सेंटर से कितने डिस्टेंस पे? 15 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि जो रिजल्ट है क्या उसकी एप्लीकेबिलिटी इधर है. तो आप देखो जो डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर नहीं है, ये 5 मिलीमीटर है. सॉरी, दिस इज 5 मिलीमीटर. तो ये जो 5 मिलीमीटर दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस है, तो ये पॉइंट P जिसका डिस्टेंस सेंटर से 15 सेंटीमीटर है वो 5 मिलीमीटर उसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है. तो वी कैन सेफली यूज द फॉर्मूला E परपेंडिकुलर E पैरेलल. पहले E पैरेलल का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं. E पैरेलल, या चलो डायरेक्शन साथ में निकाल लेते हैं. E पैरेलल K into 2P upon R cube along, what is the direction? Along AB. अगर मैं इसको A मान लूं और इसको B मान लूं तो along AB. तो अभी हम वैल्यूज डालते हैं. 9 into 10 to the power 9 into 2. What is P? Q into 2A. What is Q here? Q is 10 microcoulomb. 10 into 10 power minus 6 into distance 2A. What is the distance? 5. 5 into 10 power minus 3 divided by what is the R? It is 15 centimeter. 0.15 का cube. तो this is electric field at an
एक्सियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 2.6 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। यू कैन चेक, अगर मैं डायरेक्शन लिखूं तो ये डायरेक्शन क्या है, अलोंग ए बी। व्हाट इज द डायरेक्शन, अलोंग ए बी। अभी हमने कहां पे कैलकुलेट किया, एक्सियल पॉइंट पे। नाउ वी विल कैलकुलेट ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, आप अगर ध्यान से देखो तो मैग्नीट्यूड इसी का आधा होना चाहिए। व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड, ये देखो आप, ई पैरेलल का आधा k इंटू पी अपॉन आर क्यूब एंड डायरेक्शन अलोंग बी ए, ये माइनस पी के अलोंग डायरेक्शन है। तो kp by rq is half that of 2.6, so it is 1.3 into 10 power 5 Newton per coulomb. So this is the application of calculation of electric field at axial and equatorial points. The next very important topic in electric dipole is what will happen when an electric dipole is placed in uniform electric field. Whenever electric dipole is placed in uniform electric field, the dipole gets affected. In what way the dipole gets affected, we'll see one by one. अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हो तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, कितनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, और उस इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर मैं टर्न करूं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका स्ट्रेंथ E है, आपने इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस किया। लेट अस अज्यूम दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, दिस इज प्लस q चार्ज एंड दिस इज माइनस q चार्ज। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट vector. This is electric dipole moment vector. It makes an angle theta with the electric field direction. Electric field direction is this, electric dipole moment vector is this. So A part, force on electric dipole, force on electric dipole. इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे कितना फोर्स लग रहा है जी, तो आप ध्यान से देखो, whenever a positive charge is placed in an electric field, it experiences a force in the same direction as that of electric field. तो इस पे एक फोर्स एक्ट हो गया QE। ये हमने पहले की वीडियो में देखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले वीडियो में, कि whenever a charge particle is placed in an electric field, it experiences a force. इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट 2 वीडियो में। Okay, now this charge experiences minus QE force. Minus is for direction opposite to that of applied field. That means ये minus Q चार्ज नेगेटिव चार्ज है तो इसने किधर फोर्स एक्सपीरियंस किया। तो अगर ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स या चार्ज पार्टिकल कैसे अफेक्ट होता है, अगर आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो यू कैन वॉच माय वीडियो इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट 2, उसमें ये डिस्कशन है। नाउ दिस फोर्स F इज इक्वल टू QE प्लस माइनस QE। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करो तो रिजल्ट कितना हो गया, 0। दैट इज नो नेट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल। बी पार्ट, अगर इस पे फोर्स एक्ट नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये फोर्स इधर, ये फोर्स इधर, ये दोनों फोर्स सेम लाइन पे एक्ट नहीं हो रहे। दैट मीन्स दिस two forces equal in magnitude opposite in direction will create a torque, and क्योंकि forces equal magnitude के हैं तो we can call this torque, special torque, as couple. तो what torque act, तो torque कितना act हो रहा है, torque on electric dipole. What is the torque on electric dipole? तो we will derive this result later on. अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल पे टॉर्क कितना है, टॉर्क और कपल, वी कैन कॉल दिस टॉर्क ऑल्सो कपल। तो दिस टॉर्क इज इक्वल टू, वी विल प्रूव इट, दिस इज P क्रॉस E। तो दिस इज द टॉर्क, दिस इज द फोर्स, नो नेट फोर्स बट नॉन जीरो टॉर्क। अभी हमने देखा कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे एक टॉर्क
P क्रॉस E एक्ट होता है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टॉर्क इज P sin थीटा। तो भाई अगर इस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो, अगर इस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो तो टॉर्क कितना हो जाएगा? 0। अगर इस थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो तब भी टॉर्क कितना हो जाएगा? 0। तो यहां पे वी हैव टू केसेस, यहां पे वी हैव टू केसेस जिन्हें हम कॉल करेंगे इक्विलिब्रियम केसेस। ये हम क्या बोलने वाले? इन केसेस को इक्विलिब्रियम केसेस, राइट? तो यहां पे जब थीटा की वैल्यू 0 है और जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, दोनों केसेस में नेट टॉर्क कितना है जी? 0। ओके, अब अगर दोनों केसेस में नेट टॉर्क 0 है तो ये जो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, इस केस को वी विल कॉल स्टेबल इक्विलिब्रियम। हमने इसे क्या बोलना है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। और यहां पे जब इलेक्ट्रिक डाइपोल थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो तो आप इसे क्या बोलोगे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दिस इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मैं थोड़ा इसको 1 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, ये जो टॉर्क इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट करता है, उस टॉर्क की टेंडेंसी क्या होती है? अज्यूम दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, तो दिस पॉइंटेड पार्ट ऑफ द पेन इज डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर। तो जब मैं इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में डालूंगा तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल एक्सर्ट फोर्स ऑन दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल, और वो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को अपने अलाइन करने की कोशिश करता है। द टेंडेंसी ऑफ टॉर्क और द टॉर्क exerted by electric field tends to align the P vector along itself, that means E vector। तो भाई अभी ये this is the stable equilibrium case। Why we will call this stable equilibrium? अगर आप इस equilibrium को disturb करते हो, see आपने इसको disturb किया, इमीडिएटली इस पे टॉर्क एक्ट होगा, एक ऐसा टॉर्क जो इस P वेक्टर को वापस E वेक्टर के डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा। दैट मींस आपने इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया, ये इक्विलिब्रियम रीस्टोर हो गया। दैट मींस जो जैसे आपने टर्न किया तो द टेंडेंसी ऑफ द टॉर्क इज टू रीस्टोर द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। दैट्स व्हाई वी कॉल दिस स्टेबल इक्विलिब्रियम। सिमिलरली जब आप इसे थोड़ा सा टर्न करेंगे तो दिस P वेक्टर विल गेट अलाइन टू द E वेक्टर। That means this is stable equilibrium। अगर आप इसको और सिंपल लैंग्वेज में देखो तो दिस इज बाउल जिसके अंदर बॉल है, आप इसको थोड़ा सा टर्न करो, थोड़ा सा इसको मूव करो, ये वापस आ जाएगा। लेकिन अगर उल्टा बाउल है, उस पे बॉल है, आप इसको टर्न करो, ये नीचे गिर जाएगा। तो ये अनस्टेबल केस है और ये स्टेबल केस है। इन द सिंपल लैंग्वेज यू कैन अंडरस्टैंड दैट बाय दिस मेथड। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट। Whenever an electric dipole is placed in an electric field, the dipole, whenever a charge configuration is placed in electric field, we'll discuss in next chapter कि that charge configuration also possesses a potential energy। तो we are just writing here results। इस electric dipole के पास एक potential energy होगी। मैं heading लिख देता हूं D part, potential energy of dipole in uniform electric field। This is given by minus P dot E, that is minus P cos theta। Just remember this result। Now the E part, the next part, if you want to turn this dipole, देखो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की टेंडेंसी क्या है? इसको ऐसे टर्न करने की। What is the tendency of electric field? To turn this dipole like this। If you want to turn it like this, you have to do some work। तो the work done, you can say that work done on electric dipole। तो work done on electric dipole कितना होगा जी? तो work done on electric dipole is equal to P cos theta 1 minus cos theta 2, where theta 1 is the initial orientation and theta 2 is the final orientation। When an electric dipole is taken from orientation theta 1 to theta 2, the electric dipole
we need to work, that means the external agent work this amount of work done on the electric dipole. अभी आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आने वाला है. If you see this question, the question says a system has two charges QA is equal to 2.5 into 10 power minus 7 coulomb and QB 2.5 into 10 power minus 7 coulomb, minus 2.5 into 10 power minus 7 coulomb, located at point A 0, minus 15, that means here z axis का point है, negative z axis, and B 0, 15 centimeter respectively. What are the total charges and electric dipole moment of the system? अब हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं. इस क्वेश्चन में क्या है, आपके पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, आपको उस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है और टोटल चार्ज बताना है. भाई तो टोटल चार्ज इलेक्ट्रिक डाइपोल पे कितना होना है? 0. एक पॉजिटिव चार्ज, अगर मैं बोलूं भाई देखो ये जो रॉड है ये एक असेंबली है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन दिस रॉड? दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, इट इज 0. तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज क्लियर. सेकंड पार्ट को कैलकुलेट करने के लिए व्हाट वी डू, विल ड्रॉ डायग्राम. इसमें this is x axis, this is y axis and this is z axis. This is negative z axis, this is minus z axis, this is negative y axis, this is negative x axis and negative y axis. The question says कि one charge is placed at 0, minus 15 centimeter. This is plus q charge, and minus q charge is placed at 0, 15 centimeter. Then we have to calculate the electric dipole moment of the system. It's so simple. What is the magnitude of electric dipole moment, bhai? Q into 2a. What is this 2a? The distance between the charges. What is the distance between this charge? This is negative z axis, this is positive z axis, right? So this is 15 centimeter, this is 15 centimeter. What is the total distance? This is 30 centimeter. The magnitude of the charge is 2.5 into 10 power minus 8. 2.5 into 10 power minus 8. And the distance is 15 plus 15, 30 into 10 power minus 2 coulomb meter. तो आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे, the result is 7.5 into 10 to the power minus 8 coulomb meter. Now pause the video and note this question. अभी आपके स्क्रीन पे अगेन एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1.10. An electric dipole with dipole moment 4 into 10 power minus 9 coulomb meter is aligned at 30 degree with the direction of a uniform electric field of magnitude 5 into 10 to the power 4 Newton per coulomb. Calculate the magnitude of the torque acting on the dipole. Now see this. This information is given to you, and the torque magnitude is P sin theta. We know this. So just put the values. Now we have only 3 questions in NCERT book based on electric dipole. We have seen all the 3 questions. They were very easy questions. तो आज की वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के सारे एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज को देख लिया. इसमें जो भी डेरिवेशंस हैं, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेशन ऑफ torque and work done, we'll see in the second part of the electric dipole video. Till then, thank you.